नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अयोध्या जी में और आज है होली का टाइम। यहाँ पर क्या माहौल है होली का, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये एक्चुअल फोटोज हैं जो यहाँ पर अयोध्या जी में मंदिर जो है हमारा राम जी का मंदिर, उसके बाहर ये रंगोली है। मैं मंदिर में कल दर्शन कर कर आया और अभी आज मैं प्रयागराज जा रहा हूँ। ये आप सबके लिए दर्शन करने के लिए मैं लेकर आया हूँ। और आज इस पावन दिन के ऊपर अच्छी अच्छी खबरें हमें पाकिस्तान से भी आ रही हैं। हम यहाँ पर रंग रहे हैं अपने आप को लाल रंगों में, पीले हरे कोई रंग भी हमने छोड़ा नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी होली खेल रहा है लाल रंग के अंदर। अब इतनी बढ़िया खबर आ रही हो पाकिस्तान से, हम कवर ना करें, हो नहीं सकता। और इसको कवर करने के लिए अगर कोई बेस्ट आदमी मुझे कोई मिल सकता था, वो थे कर्नल सचिन। कर्नल साहब, जय हिंद। जय हिंद सर, कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। और मेरा जो सफर चल रहा है, मैं स्पेशली इसके लिए 1 साल से वेट कर रहा था, कब भारत आऊं, कब अयोध्या जी जाऊं। आज मेरी वो तमन्ना पूरी हुई है। लेकिन दूसरी तमन्ना एक और भी थी, वो थी कि होली पाकिस्तान में होनी चाहिए। जैसे उन्होंने हमारे साथ पिछले 75 सालों से हमें तंग करके रखा, इनको थोड़ा स्वाद तो मिलना चाहिए होली का। मिल गया क्या? हाँ सर, आज होली के पावन अवसर पर सबसे पहले आपको बधाई और आपके व्यूअर्स सबको बधाई। और पाकिस्तान में भी अभी होली ही चल रही है। पिछले 11 तारीख से आपने सुना होगा बलोच लिबरेशन आर्मी ने वहाँ क्या किया है। और कल रात को ही आपने न्यूज़ सुनी होगी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने भी कुछ अटैक किया है उनके खैबर पख्तून इलाके में, कैंटोनमेंट पे, उनके आर्मी पोस्ट के ऊपर, सो वहाँ भी बहुत बढ़िया होली चल रही है। सो ये ट्रेन हाईजैक का आपने सुना होगा। मैंने तो अभी तक वर्ल्ड में एयरप्लेन हाईजैक सुना है, बाकी के हाईजैक सुने हैं, पर ये ट्रेन हाईजैक वाज वेरी वेरी डिफरेंट सर। एंड रियली हैट्स ऑफ टू दिस बलोच लिबरेशन आर्मी। ये थोड़ा सा देखते हैं करंट सिचुएशन में क्या दिया है। करंट सिचुएशन में आजकल अलग अलग न्यूज चैनल्स और अलग अलग मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक किया था। क्वेटा से जो ट्रेन चलती है टिल पेशावर, तो इस ट्रेन को उन्होंने हाईजैक किया था। और उन्होंने वहाँ से हाईजैक करते हुए कुछ डिस्टेंस पे रोक के वहाँ के जितने भी अपने सिविलियंस थे, उनको, बूढ़ों को, चिल्ड्रंस को बाहर निकाल दिया। सो एंड देन दे टुक दी पाकिस्तान आर्मी पीपल होस्टेज बिकॉज दे न्यू कि दिस ट्रेन इज गोइंग फॉर ईद। एंड पाकिस्तान आर्मी के जो पर्सनल्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, तो उनको उन्होंने होस्टेज बना रखा है। तो इमीडिएटली काउंटर क्लेम आया कि पाकिस्तान आर्मी ने बोला कि हमने ये ऑपरेशन एक दिन में ख़त्म कर दिया है और 33 आतंकवादी हमने जो जैसे बोलते हैं कि हमने ख़त्म करके सबको होस्टेज को छुड़वा दिया है। पर कुछ अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से ऐसे भी आए थे कि कुछ 200 कॉफिन्स वहाँ पहुँच गए थे। और 200 कॉफिन किस लिए पहुँच गए थे? पाकिस्तान आर्मी का एक भी कैजुअल्टी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं कि एक दिन में इतने बड़े स्ट्रॉन्ग फोर्स को आपने मिलिटेंट मिलिशिया फोर्स को आपने अगर न्यूट्रलाइज किया है, तो उनका कुछ तो कुछ आप मीडिया में दिखाओगे ना, समथिंग, सम प्रूफ हैज टू बी शोन। तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है मुझे। सो काउंटर क्लेम, और जैसे ही उधर से काउंटर क्लेम आता है अगेन फ्रॉम दी बीएलए के जो मिलिटेंट के जो हेड हैं, जो रेवोल्यूशनरी फोर्स जिसको बोलते हैं, हम उसको रेवोल्यूशनरी फोर्स बोलते हैं। आप हाँ, सर सॉरी, आप मिलिटेंट मत बोलिए, फ्रीडम फाइटर बोलिए उनको। हाँ, फ्रीडम फाइटर हैं वो, तो बलूच फ्रीडम फाइटर्स हैं। जो वहां से उन्होंने काउंटर क्लेम किया है कि पाकिस्तान आर्मी उनसे कुछ नहीं कर पाई अभी तक। और उन्होंने जितने भी होस्टेजेस हैं उनको अलग अलग इलाके में लेके गए, और उन्होंने कहा कि हमने सिविलियंस और बूढ़े, लेडीज और इनको हमने छुड़वाया है। सो ये चल रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ये क्यों हो रहा है, सी देयर आर 3-4 मेजर रीजन सर। इसका क्या है, बलोच तो कभी भी उनके साथ थे ही नहीं। 1947 से इट वाज अ क्लास स्टेट था जब इंडिपेंडेंट हुआ था, एंड दे वांटेड टू बी विद इंडिया 1947 में। बट हमारे जो सीनियर लीडरशिप थी, नेहरू जी, उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया उनको। देखिए, जो हमारे साथ आना चाहते थे उनको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद इमीडिएटली पाकिस्तान ने उनको कब्जा करके, फिर आपने पता है 47-48 से क्या किया उन्होंने उनके साथ। और उनकी जो आर्मी ने जैसे से बिहेव किया, जैसे से उनके
लोगों को लापता किया, उनकी लीडरशिप को टारगेट किया। और सबसे मेन ये स्टार्ट ज़्यादा कब से हुआ है, मूवमेंट तो था ही था 2005 में, जब अकबर सिंह बगुती थे, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ वेरी वेरी रिनाउंड एंड सीनियर मोस्ट लीडरशिप ऑफ बलोच मूवमेंट के, उनको मार दिया परवेज मुशर्रफ के टाइम में। उसके बाद इसने ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है, और पिछले साल 24 में तो इतने अटैक्स हुए उनके ऊपर। लास्ट ईयर 24 में ऑलमोस्ट hundreds of attacks have been taken on the Pakistan army and Pakistan establishment. तो ये रीजन क्या है सर? बेसिकली इकोनॉमिक रीजन है। दिस रीजन हैज 40% ऑफ द लैंड मास, दिस रीजन हैज 70% ऑफ द मिनरल्स एंड रिसोर्सेस। अब सुई गैस फील्ड है, वहां से जो गैस जाता है इट गोज टू पंजाब, पाकिस्तान पंजाब में हर एक घर में गैस है, पर इनके लोगों में गैस नहीं है। तो रिसोर्सेज आर बी यूटिलाइज, इकोनॉमिकली दे आर बैकवर्ड। बैंक से जो लोन मिलता है इनको 0.02% ही जो लोग हैं उनको लोन मिला हुआ है, बलोच लोगों को। तो दे हैव बीन एक्चुअली डिप्राइव्ड एंड डिप्रेस्ड बाय पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट। देयरफॉर दिस इज ऑल, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जो बोओगे वही पाओगे, ये स्थिति है सर। और वो दूसरी बात अभी जो 13 को हुई है, इमीडिएटली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इमीडिएटली उन्होंने भी अटैक किया है सर। अभी दे हैव अटैक्ड दी कंटोनमेंट एंड दे हैव अटैक्ड दी फ्रंटियर कोर, वहाँ का जो हेडक्वार्टर है वहाँ अटैक किया है। 8 से 10 टेररिस्ट ने उन्होंने अंदर अटैक किया है, और वो क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की हमने उनको नस्तानाबूद कर दिया। तो आपको पता ही है कि जो आर्मी सरेंडर कर सकती है तो वो क्या कर सकती है आगे। तो वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें नस्तानाबूद कर दिया है। सो लेट्स सी, मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं, एंड सो लॉट ऑफ एक्शन इज गोइंग ऑन इन आवर नेबरहुड। छोटे भाई हमारे, है ना। और सर छोटे भाई कभी नहीं थे, हमें नहीं बोलना चाहिए ये छोटे भाई हैं हमारे, ये भाई ना थे ना हो सकते हैं। अब इन्होंने हमें चारा बना के रखा, अब इनको चारा हम बनाएंगे। मैं आपको खुशखबरी ये दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे अयोध्या जी में पूरा घूमा हूँ, मुझे बंदर वाली टोपी वाला एक भी नहीं दिखा। यहाँ पर बिल्कुल खाली है, वहां पर सब इंसानों से भरा हुआ है अयोध्या जी। बड़ी ही खुशखबरी है सर। मुझे ये बताइए, जैसे बलोचिस्तान है, बलोचिस्तान वालों ने इनकी हालत खराब कर दी, उधर टीटीपी हालत खराब कर रहा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही कंट्री में हार चुकी है? ये तो हम कह सकते हैं सर। पाकिस्तान आर्मी कभी फाइट ही नहीं करती है। बलोच का जो, अगर आपने उनके जो लीडर्स का एक वीडियो अभी देखना चाहिए, दैट गाय स्पीकिंग इंग्लिश में बात कर रहा है सर। वो जो बलोच आर्मी का जो फ्रीडम फाइटर है, द वे स्पीकिंग, क्लैरिटी ऑफ थॉट, उसके एम क्लियर है। उसने सीधा सीधा धमकी दिया है, चाइना को बोला है आपका सीपेक नहीं होने दूंगा मैं यहाँ, आप रिसोर्सेस ले जा रहे हो। सीधा सीधा स्ट्रेट वे, यू कैन जस्ट व्यू दैट वीडियो, एंड ही इज गिविंग एन वार्निंग टू पाकिस्तान आर्मी ऑल्सो, क्लियर कट। ग्वादर पोर्ट से जो आप ले जा रहे हो हमारा माइनिंग फिशिंग का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इन्होंने अपने पॉलिटिशियन को दे रखा है, पंजाबी, जो पाकिस्तानी रूल्ड बाय पंजाबी पीपल, बाकी में तो कंसिडर नहीं करते एलिट। तो प्रॉब्लम तो वहां है ना, एथनिक डिवाइड है। इट इज नॉट, पाकिस्तान वाज मेड ऑन रिलीजियस लाइन, मुस्लिम ब्रदरहुड की लाइन पे, बट वो इतनी लाइंस पे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। बलोच, दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ एज ए पाकिस्तानी। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, कुछ बलोच के जो लीडर्स हैं एंड कुछ विमेन हैं, विमेन एक्टिविटीज हैं, दे आर आल्सो टेकन अप टू द स्ट्रीट्स। इट इज नॉट ओनली सर फाइट ओनली बाय मिलिशिया और फ्रीडम फाइटर्स, ये तो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी में आके और वो प्रोटेस्ट करते हैं। आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले एक मरियम बलोच थी, उन्होंने पूरा स्टूडेंट्स को लेके वहाँ पूरे यूनिवर्सिटी में जाके कॉन्सुलेट के सामने उन्होंने अपना धरना किया था, प्रोटेस्ट किया था। तो दिस इज एवरी पर्सन एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ बलोच इज इन्वॉल्व। एंड लेट मी गिव वन मोर स्मॉल इनपुट सर। बलोच और हमारा बहुत बड़ा पुराना रिश्ता है। वहाँ बलोच में लॉट ऑफ मराठा कम्युनिटीज देयर, और आई आल्सो बिलोंग टू महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, जो हमारे मराठा वहाँ हैं सर। सो वो हमको कभी ना कभी हमारे साथ जुड़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो वो खून वहाँ है हमारा, तो वो इतनी सिटी है। सर मुझे ये, जैसे अभी आपको मालूम है कि जो पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसके अंदर भी जो फजलुर रहमान है, उन्होंने बोला था अभी रिसेंटली कि बलोचिस्तान कुछ ही दिनों के दूर है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए।
आपको लगता है कि वहीं पे पहुंच रहा है? बलोचिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लेयरिंग इंडिपेंडेंस। सर उन्होंने तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, ओनली इट हैज टू बी द समथिंग ऑफिशियली उनसे ब्रेकअप करना है। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया वहां के लोगों ने। अभी देखिए उनके पार्लियामेंट में जो एमपी ने बोला था, तो वो कैसे बोला था, उनको कुछ ना कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स होंगे ना सर। 5-6 डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने बोला था। उसके साथ बिफोर दिस अटैक देयर वाज अ वार्निंग बाय यूएस कॉन्सुलेट एंड यूएस की जो एजेंसीज ने बताया था कि यहाँ मूवमेंट मत करो, देयर इज गोइंग टू बी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। तो ये कैसे हुआ सर? ये बैकग्राउंड है, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में जो एस्टैब्लिशमेंट है यूएसए का, वो भी कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज था कि ये जो है। ओनली थिंग इज अगर यूएन और यूएस डिक्लेयर कर देता तो हो जाता है। दे आर ओनली वेटिंग फॉर यूएन एंड यूएस टू डिक्लेयर। बाकी तो पाकिस्तान के हाथ में कंट्रोल नहीं है सर। इट इज नॉट एक्चुअली कंट्रोलिंग दैट एरिया। उनको तो ऐसे मैं बोलना नहीं चाहिए। पाकिस्तान आर्मी की तो ऊपर जाने में, वो पहाड़ों में उसमें नहीं जा सकते वो, उनकी तो हवा टाइट हो जाती है पहाड़ों में जाने के लड़ने के लिए। वो आर्मी तो सिर्फ दूसरों को मुजाहिद को भेज के लड़ाती है, खुद कभी लड़ती है क्या? वो मुजाहिद को भेजेगी मुझे लगता है तो यस कभी नहीं लड़ती आर्मी। कहाँ लड़ती है उनकी आर्मी? सर जो यूएसए की एडवाइजरी आई अभी, यूएसए की एडवाइजरी आई थी कि वहां पर बलोचिस्तान से बाहर निकल जाओ क्योंकि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, कोई भी बलोचिस्तान में नहीं जाए। पाकिस्तान की आर्मी जो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए थी वही भाग गए। तो उन्होंने लोगों को बोला था, पाकिस्तान आर्मी खुद ही भाग रही थी, भागते भागते भी पकड़े गए। बताइए आप सर, आपको नहीं लगता कि जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, भारत की सरकार को भी ओपनली सपोर्ट करना चाहिए? जैसे पाकिस्तान कश्मीर की कॉज के लिए वहां के उग्रवादियों को सपोर्ट करता है, उनको फ्रीडम फाइटर बोलता है, हम भी फ्रीडम फाइटर बोलते हैं बलोचिस्तान वालों को, हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए? ये तो मैं खुद ही सोचता हूँ सर। ये मैं पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ, पर गवर्नमेंट क्या सोचती है हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। पर मुझे तो खुद लगता है कि हमको अगर वो टिट फॉर टैट होना चाहिए। अगर वो कश्मीरी के लोगों को बोलता है फ्रीडम फाइटर, तो हमको भी इन लोगों को बोलना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कंप्लीटली मॉरल एंड एथिकल सपोर्ट उनको देना है हमको सर। तो सर अगर ये सपोर्ट देना चाहिए, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, चलिए आज से सपोर्ट करते हैं इनको। जितने बलोची हैं भाई, आपके भाई बैठे हैं, वैसे हम आपको भाई मानते नहीं है, लेकिन आपके भाई बैठे हैं ये वाले, ये कर्नल साहब भी हैं, मैं भी हूं। हम आपके कॉज के लिए सपोर्ट करेंगे, आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आप आइए, अपना दुखड़ा रोइए, और हम इसके पूरे दुनिया में पाकिस्तान नापाक आर्मी को इसको एक्सपोज करते हैं कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके हक छीने। मुझे लगता है अब आपका हक मिलने का टाइम आ गया है कर्नल साहब। हम लोग, मैं बार बार ओपनली बोलता हूं, भारत में हमने इनको टोपी वालों को सीधा करना शुरू कर दिया। अभी वहां की जो नापाक आर्मी है इसको सीधा करना जरूरी है, और ये हम सब मिलकर कर सकते हैं। बलोचिस्तान के कई लोग हैं जो मुझे ईमेल्स करते हैं, वहां पे हिंदूज भी हैं, उन्होंने भी मुझे टच किया है। दे सेंड मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। उन्होंने पहले बोला है, और वो बोलते हैं पहले हम डरते थे, अभी अब हमारा नाम लेकर बताओ, बोल सकते हैं कि इस आदमी ने ये इंफॉर्मेशन पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और इस कंट्री के खिलाफ दिया है। यानी कि वहां पर जो ये हिम्मत आई है सर, वो देखने वाली बनती है। आपको लगता है कि अब कुछ ही दूर है, हम कुछ ही दूर, बलोचिस्तान अगर अलग हो गया, पीओके भी आएगा। सर अभी ये जो है मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान आज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप। अगर सही तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड बाकी सब फोर्सेस अगर सही तरीके से कार्ड्स प्ले करेंगे, तो ये सब ब्रेकअप पे है, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकअप। बिकॉज आप देखिए ऑन द वर्ज पाकिस्तान में तरीके तालिबान पाकिस्तान ने अभी कल जस्ट ऑन द कंटोनमेंट, उनके मिलिट्री कंटोनमेंट में घुस के भी उन्होंने अटैक किया है। अभी तो चल रहा है वो, व्हाट द रिपोर्ट्स आर स्टिल येट टू कम आउट। बिकॉज क्या होता है पता, इमीडिएटली जो आता है वी आर नॉट वेरी श्योर कि मीडिया का ब्लैकआउट रहता है। बिकॉज पाकिस्तान तो क्लेम कर रहा है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, एंड उसका जो अपोजिशन वाले हैं तो वो कुछ क्लेम करते हैं। सो वी नीड टू वेट एंड वॉच व्हाट इज द एग्जैक्ट डिटेल्स विच विल कम आउट। बट जस्ट इमेजिन, यहाँ अटैक हुआ 11 को 13 को तहरीक तालिबान ने कर दिया, एंड देन अब पीओके में अभी कुछ ना हो जाए, पीओके में कहीं उठाव ना हो जाए, अब सिंधु देश और कुछ ना बोल दे, तो हालत खस्ता है सर। चलिए सर, हमें तो ये खुशी है कि इन टोपी वालों ने 2 त्योहार मनाने शुरू कर दिए। होली का टाइम है, उन्होंने होली पाकिस्तान आर्मी के खून से खेलनी शुरू करी है,
और दूसरा दिवाली वहां पर हम तो साल में एक बार मनाते हैं, वहां पर हर रोज मनानी शुरू कर दी है। तो अल्टीमेटली ये सनातन की तरफ आ ही रहे हैं, हम एक्चुअल में आ रहे हैं, ये दूसरे तरीके से आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये जो अच्छी अच्छी खबरें हैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपके साथ कवर करके ही मुझे मजा आता है, बिकॉज एक तो आर्मी बैकग्राउंड से है, ऊपर से आपको कॉम्बैट का जो आपका एक्सपीरियंस है, अरे वो तो मैं भूल ही गया, आपसे उसका भी एक्सपीरियंस पूछना है कि किस तरह से आप बड़े मस्ती से आपने उग्रवादियों को आप खत्म करते थे कश्मीर में, और ये गर्व के साथ मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपके साथ, लेकिन अगली बार। सर आज मैं आपको मालूम है एक कि लास्ट मैं क्लोजिंग प्रयागराज के बोलना रास्ते चाहता में हूँ हूँ। सर, ये एक बोलना चाहता हूँ कि यही तो मुझे लगता है कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ हम इतना टाइम लगता था हमको किसी ऑपरेशन कोम्बिंग ऑपरेशन क्लियर करने के लिए, और पाकिस्तान आर्मी ने क्लेम किया कि 24 आवर्स में हमने क्लियर कर दिया, तो शॉकिंग। मैंने बोला यार 40-50 मिलिटेंट को अगर एक 24 आवर्स में क्लियर कर दिया, कुछ तो गड़बड़ है। तो एनीवे इट विल कम आउट, धीरे धीरे आ जाएगा सर सब कुछ। सर वो आप समझे नहीं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला कि भाई हमने 24 आवर्स में सब कुछ क्लियर कर दिया, मतलब कि जो वहां पर आर्मी के लोग थे हमने बोल दिया उनको आप मार दीजिए, इनकी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, आप क्लियर कर दीजिए। तो वो क्लियर है कि 24 घंटे में हमने 200 जो हमारे आर्मी के लोग थे हमने क्लियर कर दिए, 72 हुरों के पास भिजवा दिए हैं, उनको बोल दिया भेज दीजिए, इनकी वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप थोड़ा सा क्या कि इंडियन आर्मी की तरफ से सोचते हैं, पाकिस्तान की तरफ सोचेंगे तब आपको समझ आएगा कि वो क्या बोल रहे हैं। सर अभी मैं निकल रहा हूँ, मैं सिर्फ रुका था रास्ते में आपके साथ इस वीडियो को करने के लिए, गाड़ी में बैठा हूँ, प्रयागराज जा रहा हूँ, और उसी में मैंने आपके साथ क्लियर किया है इसको। और आपका जब मैं कमिटमेंट और आपका कमिटमेंट और आपका जो विशेष लगाव है हमारे पड़ोसियों के लिए, तो इसलिए बहुत ही आपने रोक के वीडियो बनाया, बहुत ही मजा आ गया सर, एंजॉयड सर। चलो, हैप्पी होली, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद एंड हैप्पी होली टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद।